गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है, कोण, एंगल, है ना। ये देखिए आपके पास कोण क्या होता है, देखिए, है ना। कोण किसे कहेंगे, दो भुजा और एक शीर्ष से मिलकर बनने वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या देखिए, सपोज हमारे पास जैसे मैं यहां पर ऐसे रेखा खींच दूं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ओ ए बी। तो यहां पर देखिए इसका भुजा साइड, ठीक है, ओ ए और क्या है, ओ बी है। भुजाओं की संख्या कितना है, भुजाओं की संख्या कितना है, भुजाओं की संख्या कितना है, ये एक और ये आपका क्या है, दो, है ना। तो कितनी भुजा हो गए, दो, और शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष केवल एक, है ना। तो यहां पर देखिए आगे बात समझ में, कोण किसे कहेंगे, दो भुजा और एक शीर्ष से मिला, है ना, मिलकर बना झुकाव क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। दो शीर्ष और दो भुजा और एक शीर्ष से मिलकर बना झुकाव क्या कहेंगे, को हम कोण कहते हैं। अब कोण का प्रकार है, सबसे पहला होता है शून्य कोण। क्या होता है, जीरो एंगल, है ना, शून्य कोण। अब यहां पर हम बात करें, देखिए शून्य कोण को समझने के लिए सपोज हम तुंगड़ी बोर्ड से चलना प्रारंभ करें, है ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए मोन्टू कौन सी दिशा में जा रहा है, ये देखिए पूर्व की दिशा में जा रहा है। सपोज ओ से कहां पर, पूर्व दिशा में जा रहा है, और नील भी इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। दोनों कहां जा रहे हैं, देखिए ओ से राइट साइड की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मोन्टू और कौन, नील। तो इनके मध्य कोण बना कितने का, कोई कोण दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब देखिए जब, है ना, दो ऑब्जेक्ट किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में गति करें, ठीक है, तब उनके मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, क्या होता है, शून्य कोण होता है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम बताएंगे वह कोण जिनका माप क्या हो, शून्य अंश हो, शून्य अंश का हो, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद आपके पास क्या होता है, शून्य के बाद आता है न्यून कोण। क्या आता है आपके पास, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या आता है, न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहेंगे भाई, न्यून कोण वह कोण जिनका माप कितने से, शून्य अंश से अधिक, शून्य अंश से अधिक, और कितने से, 90 अंश से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे कितने कितने अंश का बन जाएगा, हाँ चलिए बताइए, जैसे 45 अंश का कोण क्या होगा, 45 अंश का कोण बनाना है, मान लो हमको कितने का बनाना है, 45 का। तो ये न्यून कोण होगा कि शून्य कोण होगा, न्यून कोण होगा। 89 अंश का बनाना है, तो ये कौन सा कोण होगा, 89 90 से कम है, 89 90 से कम है ना, तो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण ही होगा, है ना। मतलब वह कोण जिसका माप क्या हो, 90 अंश से कम हो और शून्य अंश से क्या हो, अधिक हो। शून्य से अधिक और 90 से क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका होता है, देखिए क्या होता है, समकोण, समकोण। समकोण क्या हो जाएगा, राइट एंगल, क्या हो जाएगा आपका, वह कोण, या सीधा सीधा हम लिख सकते हैं
90 अंश, है ना, सीधा सरल परिभाषा हो जाएगा, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? कोण को समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। बात आया समझ में कि नहीं आया? चलिए इसको नोट करेंगे, आगे और बताऊंगा फिर। चलिए आपका समकोण के बाद क्या आ जाता है? अधिक कोण आ जाता है। ठीक है, तो अधिक कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए, वह कोण जिसका माप क्या हो? 90 अंश से अधिक हो और क्या हो? 180 अंश से कम हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, और उनके बाद देखिए, अधिक कोण के बाद आता है आपका सरल कोण। ठीक है, तो सरल कोण की परिभाषा क्या? देखिए, 180 अंश, है ना, 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण, है ना, माप वाले कोण को हम क्या कहेंगे? सरल कोण कहते हैं। और ये आपका बृहत कोण, बृहत कोण किसे कहा जाता है? देखिए, है ना, एक ऐसा कोण जिनका माप 180 अंश से क्या हो? अधिक हो और 360 अंश से क्या हो? कम हो, है ना। बृहत कोण 180 अंश से अधिक और 60 अंश से 360 अंश से क्या हो? कम हो, तो उसे हम बृहत कोण कहते हैं, है ना। और सरल कोण एक ऐसा कोण जिनका माप क्या हो? 360 अंश हो, उसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण, है ना। संपूर्ण कोण एक ऐसा कोण जिनका माप क्या हो? 360 अंश हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आ गया समझ में। पहले आया शून्य कोण, शून्य कोण का माप क्या था आपका? 0 अंश था। उसके बाद आया न्यून कोण, न्यून कोण का माप क्या था? 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक। उसके बाद आया समकोण, समकोण का माप कितना होता था? 90 अंश। उसके बाद क्या आया? अधिक कोण, अधिक कोण में माप क्या होता है? देखिए, कोण का 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। उनके बाद आपका आया सरल कोण, सरल कोण में हमारा माप क्या कितना था? कोण का माप 180 अंश, तब हम सरल कोण बोले। और उसके बाद आया आपका बृहत कोण, तो बृहत कोण में कोण का माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम था। उसके बाद आया आपका संपूर्ण कोण, जिसमें कोण का माप कितना था? 360 अंश, है ना। तो इस प्रकार हमारे 7 प्रकार के कोण आते हैं। इसके अलावा बहुत सारा और कोण है, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, संगत कोण, तो इसको हम बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से याद करके आएंगे आप। ठीक है।